Hello guys, Assalamu alaikum. Adil Afzal here. Welcome back to my channel MFX Studio. And today we are going to make this. बेसिकली हमारा मेन गोल है 3D ट्रैकिंग इन ब्लेंडर विदाउट एनी थर्ड पार्टी प्लगइन। गाइस आई नो ब्लेंडर में ट्रैकिंग करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बट इन द एंड वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। सो क्यों ना हम ब्लेंडर में ही ट्रैकिंग सीख लें इन द वेरी इजी वे। लेट्स गो एंड स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने मोशन ट्रैकिंग टैब में आएंगे और अपनी वीडियो क्लिप को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेट सीन फ्रेम पर क्लिक करेंगे, देन प्रीफेच पर क्लिक करेंगे। इससे हमारी वीडियो ब्लेंडर की कैश मेमोरी में आ जाएगी और बहुत स्मूथली वर्क करेगी। आफ्टर दैट हम अपने क्लिप में ट्रैकिंग पॉइंट्स को ऐड करेंगे। हम पॉइंट मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, पर हम ऑटो डिटेक्ट फीचर्स को यूज़ करेंगे। इससे ब्लेंडर ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग पॉइंट जनरेट कर देगा। देन हम स्टार्ट से एंड क्लिप को ट्रैक करेंगे। हम वीडियो को एक बार भी ट्रैक कर सकते हैं, बट अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको 3 से 4 बार डिफरेंट पोजीशन में ट्रैक करेंगे। नाउ अब हम वीडियो के एंड में जाएंगे और अगेन डिटेक्ट फीचर पर क्लिक करेंगे, देन एंड टू स्टार्ट ट्रैक करेंगे। इसके बाद हम वीडियो के सेंटर में जाएंगे और अगेन डिटेक्ट फीचर पर क्लिक करेंगे, देन सेंटर टू एंड ट्रैक करेंगे। आफ्टर दैट अगेन हम सेंटर टू स्टार्ट तक ट्रैक करेंगे। नाउ ओवर ट्रैकिंग इज़ कंप्लीट। अब हम अपने ट्रैकिंग डाटा में से एरर को रिमूव करेंगे। हम अपने ग्राफ व्यू में देखेंगे जो ट्रैकिंग पॉइंट ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है हम उसको डिलीट कर देंगे, और जो पॉइंट रास्ते में कट हो गया है या इधर उधर निकल गया है हम इन सब को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा सीन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट सिंपल जूमिंग एनिमेशन है। ओके गाइस, नाउ अब हम सॉल्व टैब में आएंगे और की फ्रेम की लिमिट सेट करेंगे। देन हम तीनों चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे। आफ्टर दैट हम सॉल्व कैमरा मोशन को क्लिक कर देंगे। आफ्टर सम टाइम ये हमें एरर की परसेंटेज शो कर देगा। एरर की बेस्ट वैल्यू परसेंटेज 0.1 के करीब होती है। अगर हमारी 0.1 के करीब नहीं आती तो हमें दोबारा एरर वाले ट्रैकिंग पॉइंट को डिटेक्ट करके डिलीट करना होगा। सो नाउ हम इस क्लीन अप के टैब में आएंगे और क्लीन ट्रैक पर क्लिक करेंगे। देन रीप्रोजेक्शन एरर की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे तो एरर वाले ट्रैकिंग पॉइंट को वो सिलेक्ट कर लेगा। देन हम इसको रिमूव कर देंगे। हम 1 बाय 1 ट्रैकिंग पॉइंट को सिलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हैं। ओके गाइज, नाउ प्रेस अगेन सॉल्व कैमरा मोशन एंड चेक व्हाट द वैल्यू कम। ओके गाइज, आवर एरर वैल्यू इज़ परफेक्ट। अगर आपकी एरर वैल्यू 0.1 के समथिंग नहीं आती तो आपको दोबारा एरर वाले ट्रैकिंग पॉइंट को डिटेक्ट करके रिमूव करना होगा, और यही प्रोसेस बार बार करना होगा जब तक 0.1 वैल्यू नहीं आती। सो आफ्टर दैट हम सीन सेटअप वाले टैब में आएंगे और सेटअप ट्रैकिंग सीन और सेट एज बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। ओके गाइज, नाउ अब हम ओरिएंटेशन टैब में आएंगे और अपने फ्लोर को सेट करेंगे। कोई भी 3 ट्रैकिंग पॉइंट जो सबसे क्लोज़ हो आपके मॉडल के, आप उनको सिलेक्ट करेंगे और फ्लोर सेट करेंगे। आई थिंक दीज 3 ट्रैकिंग पॉइंट आर परफेक्ट फॉर मी। जस्ट रिमेंबर दैट आपने जहाँ पर अपना मॉडल प्लेस करना है आपने बिल्कुल उसके करीब के 3D ट्रैकिंग पॉइंट को सिलेक्ट करके एज अ फ्लोर सेट करना है। सो नाउ अब हम अपने मॉडल का ओरिजिन सेट करेंगे। ओरिजिन के लिए सबसे बेस्ट प्लेस वही है जहां आपने फ्लोर ऐड किया है। आप देखें उसके करीब या उसके सेंटर में कोई ट्रैकिंग पॉइंट है तो आप उसको ओरिजिन सेट कर दें। इसके बाद हम 2 ट्रैकिंग पॉइंट को सिलेक्ट करके स्केल सेट करेंगे। लाइक आपको बताना है कि इन 2 ट्रैकिंग पॉइंट में कितना गैप है। इन माई केस हमारा ट्रैकिंग एरिया बहुत दूर है तो इसलिए हमने 10 मीटर का गैप रखा है। सो ओके गाइज, नाउ चेक हाउ इट्स लुक लाइक। ट्रैकिंग इज़ परफेक्ट।
एंड रिमेंबर वन थिंग, आपने उसी एरिया को ट्रैक करना है जहाँ पर आपने अपना 3D मॉडल को प्लॉट करना है। इन माई केस हमने थोड़ा दूर ट्रैक किया है क्योंकि हमारा सीन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हमारा सीन चल जाएगा। बट आपको बिल्कुल उसी जगह को ट्रैक करना है जहाँ पर आपने अपना 3D मॉडल प्लॉट करना है। सो ओके गाइज, नाउ अब हम CGI बैनर के लिए एक प्लेन मॉडल को ऐड करेंगे और उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे और उसकी पोजीशन को सेट करेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पर प्लॉट करेंगे जहां पर हमें अपना CGI बैनर लगाना है। हम एक्सरे मोड को ऑन करेंगे, देन 1 बाय 1 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके उसको उसकी सही पोजीशन पर सेट करेंगे। सो नाउ आवर बैनर इज़ कंप्लीट। अब हम कैमरे की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इमेज की ओपेसिटी को अप कर देंगे। देन अब हम अपने सीन को चेक करेंगे हाउ इट्स लुक लाइक। ये बहुत अच्छे से ट्रैक हो गया है और बहुत अच्छे से हमारा 3D मॉडल इस जगह पर प्लॉट हो चुका है। सो ओके गाइज, नाउ अब हम अपनी बैनर शेप पर क्लोथ सिमुलेशन को अप्लाई करेंगे। देन चेक हाउ इट्स लुक लाइक। नाउ अब हम अपनी बैनर शेप को एक साइड से पिन करेंगे। हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे, देन राइट क्लिक करके सब डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ कट को 50 सेट कर देंगे। आफ्टर दैट हम ऑल्ट प्रेस करके ऊपर वाली वर्टिसेस की लाइन को सिलेक्ट करेंगे, देन वर्टेक्स ग्रुप की सेटिंग में जाकर ऐड वर्टेक्स ग्रुप कर देंगे, देन इसको असाइन कर देंगे। इसके बाद हम क्लोथ की प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम शेप टैब के अंदर अपने इस वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर देंगे, देन हमारा ये बैनर ऊपर की तरफ से पिन हो जाएगा। नाउ अब हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशन के लिए एयर सिमुलेशन को भी ऐड करेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे, देन फोर्स फील्ड के टैब में जाके हम विंड सिमुलेशन को ऑन कर देंगे, देन इसकी पोजीशन सेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। लाइक स्ट्रेंथ को 1000 कर देंगे एंड फ्लो को 3 कर देंगे। अब थोड़ी सी पोजीशन सेट करेंगे, देन क्लोथ प्रॉपर्टीज़ में आकर हम क्लोथ की मटेरियल को डेनिम कर देंगे। आफ्टर दैट हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। नाउ आई थिंक स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। हम एयर सिमुलेशन में जाकर स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0.500 कर देंगे। ओके गाइस, अब हम अपनी क्लिप को चेक करेंगे। नाउ इट्स लुक परफेक्ट। नाउ अब हम बैनर शेप को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और ऑटो स्मूथ कर देंगे, देन हम इस बैनर शेप में मटेरियल को ऐड करेंगे ताकि हम इसके शेड को अच्छे से देख सकें। आफ्टर एडिंग द मटेरियल अब हम इसमें थोड़ी सी लाइटिंग को ऐड करेंगे। सो नाउ अब हम राइट क्लिक करेंगे, लाइटिंग टैब में आएंगे और सनलाइट को ऐड करेंगे। सनलाइट की डायरेक्शन एज इट इज़ अपने क्लिप के हिसाब से रखेंगे। हमारे क्लिप में जिस तरफ से सनलाइट आ रही है, हम अपनी सनलाइट की डायरेक्शन को भी इसी तरह सेम इसी डायरेक्शन में रखेंगे। हमारी क्लिप में लेफ़्ट साइड से सनलाइट की रेज़ आ रही हैं, तो हमने अपनी सनलाइट को लेफ़्ट साइड पर प्लॉट किया है। ओके गाइज, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम अब इस फ्रेम बिल्डिंग जैसी शेप को बनाएंगे। हम एक प्लेन शेप को ऐड करेंगे, देन एडिट मोड में जाकर हम इसके वर्टिसेस को 1 बाय 1 सेट करेंगे। हम बिल्कुल एज इट इज़ वैसी शेप बनाएंगे जैसे हमारी फ्रेम बिल्डिंग की शेप है। हम इस शेप में होल्ड आउट शेडर को ऐड करेंगे। बेसिकली होल्ड आउट शेडर ट्रांसपेरेंट
करने के काम में आता है। नाउ ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो बैनर हवा से उड़ के बिल्डिंग के बैक साइड पे जा रहा है, हम चाहते हैं कि वो हमें नज़र ना आए। सो दैट्स वाई हम ऐसा एक मॉडल बनाएंगे जो बिल्कुल बिल्डिंग की शेप का हो। देन हम उसमें होल्ड आउट शेडर को ऐड कर देंगे। टेक टाइम फॉर मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट। आप वन बाय वन हर वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और एज इट इज़ बैकग्राउंड शेप के साथ ट्रेस करेंगे। आफ्टर ट्रेसिंग हम सेंटर के फेस को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। देन हम ऑल फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और बैक साइड की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे और अपनी बिल्डिंग के साथ इस शेप को मैच करेंगे। ओके गाइस, नाउ अब ये परफेक्टली मैच हो गया है। अब हम इसमें होल्ड आउट शेडर को ऐड करेंगे। नाउ अब हम शेडर व्यू को ऑन करेंगे। देन अपने इस फ्रेम वाले मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें होल्ड आउट शेडर को ऐड कर देंगे। चेक इट गाइस, हमारा फ्रेम बिल्डिंग वाला एरिया अब ट्रांसपेरेंट हो गया है। नाउ अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम विजिबिलिटी को शैडो कैचर सेट कर देंगे। नाउ अब हम अपनी वीडियो को प्ले करके चेक करेंगे हाउ इट्स लुक लाइक। चेक इट गाइस, कैसे होल्ड आउट वाली शेप हमारे बैनर को ट्रांसपेरेंट कर रही है। इट्स लुक ऑसम। नाउ अब हम अपनी वीडियो को चेक करेंगे। अगर क्लोथ सिमुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो हम क्लोथ सिमुलेशन की सेटिंग में जाकर इसको बेक कर देंगे। आफ्टर बेकिंग हम अपने इस प्रोजेक्ट को चेक करेंगे। आई थिंक इट्स लुक परफेक्ट। अब हम अपने इस CGI मॉडल में टेक्सचर को अप्लाई करेंगे। नाउ अब हम शेडिंग टैब में आएंगे और अपने प्रिंसिपल BGSDF को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl T प्रेस करेंगे। देन हम अपने टेक्सचर इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको रोटेट करके उसकी सही पोजीशन पर उसको सेट करेंगे। आफ्टर दैट अब हम अपने लेआउट टैब में आएंगे और अपने इस क्लिप को चेक करेंगे। नाउ गाइस, इट्स लुक ऑसम। आवर प्रोजेक्ट इज़ रेडी फॉर रेंडर। नाउ अब हम कंपोजिटिंग टैब में आएंगे। ओके, नाउ डोंट वरी अबाउट एनी नोड। हम इन सबको डिलीट कर देंगे और स्टार्ट से दोबारा बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। ओके गाइज, यहाँ आपको दो नोड नज़र आ रही हैं, एक कंपोजिट नोड, एक व्यूअर नोड। कंपोजिट नोड आपका एक्चुअल रेंडर होता है और व्यूअर नोड आपके एक्चुअल रेंडर को बैकग्राउंड में शो करता है। नाउ सबसे पहले हम अल्फ़ा ओवर नोड को ऐड करेंगे। अल्फ़ा ओवर नोड 2 इमेजेस को कंबाइन करता है और ट्रांसपेरेंट वाले सिनेरियो में यूज़ होता है। लाइक वन इमेज इज़ बैकग्राउंड एंड सेकेंड इमेज इज़ फोरग्राउंड एंड फोरग्राउंड इज़ ट्रांसपेरेंट। इसके बाद हम रेंडर नोड को ऐड करेंगे। रेंडर नोड हमारा एक्चुअल सीन है जो हमने कैमरा ट्रैकिंग करके और CGI बैनर को ऐड करके बनाया है। नाउ अब बैकग्राउंड के लिए हम मूवी क्लिप नोड को ऐड करेंगे और अपनी मूवी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और नोड को जोड़ देंगे। ओके गाइज, नाउ हमें बैकग्राउंड में अपना रेंडर शो होने लग गया है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रेंडर लेयर नोड के इस ऑप्शन में हमें फोरग्राउंड को सिलेक्ट करना है, वरना अल्फा और नोड इन दोनों को एज अ बैकग्राउंड ले लेगा। नाउ गाइज चेक इट, इट्स लुक सो परफेक्ट। नाउ अब हम अपनी प्रोजेक्ट की थोड़ी सी लाइटिंग को सेट करेंगे। रेंडर व्यू में यहाँ पर हमें बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम रेंडर सेटिंग में जाएंगे और फिल्म के ऑप्शन में हम ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर देंगे। इससे हमारे कैमरे व्यू में भी हमें बैकग्राउंड शो हो जाएगा। हमारे सीन में थोड़ी सी और लाइटिंग की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल लाइट को ऐड कर देंगे। नाउ गाइज, आवर प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड। नाउ अब हम इसको रेंडर करेंगे। सो गाइज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट्स जस्ट अ आइडिया। आप अपने स्किल यूज़ करके और मेरी वीडियो की हेल्प से और आई कैचिंग और नेक्स्ट लेवल का VFX बना सकते हो। इट्स टोटली अप टू योर इंटरेस्ट एंड पैशन। Okay guys, thanks for watching and see you. Do like, share and subscribe.